नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अभी तक जो लोग ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीना की बात तो करते हैं, लेकिन वो कभी दुनिया के ताकतवर देशों को 56 इंच का सीना नहीं दिखाते। उनका आरोप यह था कि मोदी जी सिर्फ पाकिस्तान को ही 56 इंच का सीना दिखाते हैं, जबकि चीन और अमेरिका जैसे देशों को ये 56 इंच का सीना दिखाने का साहस नहीं कर पाते। लेकिन मोदी ने 2020 में पहले चीन को 56 इंच का सीना दिखाया और जिनपिंग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और अभी उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जो अपने दूसरे टर्म में बिल्कुल एक गैंगस्टर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनको भी 56 इंच का सीना दिखाया। और परिणाम यह हुआ कि ट्रंप भी अब नर्म पड़ गए हैं और मोदी के साथ ये 50% टैरिफ लगाने के बाद अब वो सुलह के लिए कोई फेस सेविंग फॉर्मूला खोज रहे हैं, अपना चेहरा बचाने के लिए फेस सेविंग फॉर्मूला खोज रहे हैं। और इसी फेस सेविंग फॉर्मूला को खोजने के लिए उन्होंने अपने एक बड़े ही विश्वस्त व्यक्ति सर्जेई गोर को भारत राजदूत बनाकर भेजा है। और देखिए, ये सब देख करके विपक्ष और खासकर राहुल गांधी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आपको याद है कैसे राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी ट्रंप के आगे झुक जाएंगे। जब ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया था भारत के ऊपर, पहले 25% और उसके बाद फिर 50% जब उन्होंने बढ़ा करके किया था, तो राहुल गांधी ने तंज किया था और कहा था कि ये मोदी तो ट्रंप के आगे झुक जाएंगे और ट्रंप की शर्तों पर वो समझौता कर लेंगे, ट्रंप के दबाव में आकर भारत के किसानों के हितों के साथ समझौता कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये तो सारी दुनिया ने देखा। क्या नरेंद्र मोदी ने समझौता कर लिया? नहीं, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया कि 56 इंच का सीना क्या होता है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि भाई, हमारे ऊपर आप जितना टैरिफ लगाना चाहते हो लगा लो, 25%, 50%, 500%, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप की जो मांग थी ट्रेड डील में कि भारत एग्रीकल्चर और जो डेयरी सेक्टर है उसको खोल दे, क्या नरेंद्र मोदी ने माना? कितना दबाव पड़ा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, लेकिन क्या मोदी ने माना? नहीं माना ना। साफ साफ कह दिया कि भाई, हम नहीं मानेंगे, किसानों के हितों के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो 56 इंच का सीना दिखाना इसी को तो कहते हैं। क्या मोदी ने नहीं दिखाया 56 इंच का सीना डोनाल्ड ट्रंप को, जिसको दुनिया का कोई भी दूसरा नेता, डेवलपिंग कंट्रीज में शायद ही कोई और नेता होगा, ब्राजील के लूला को छोड़ करके, जो ट्रंप के सामने इतना तन के खड़ा हुआ होगा जितना कि नरेंद्र मोदी तन के खड़े हुए हैं। आप समझ लीजिए, ये राहुल गांधी ने जो मजाक उड़ाने की कोशिश की थी नरेंद्र मोदी की, वो मोदी ने कितना जबरदस्त तमाचा लगाया है और दिखाया कि कैसे ट्रंप के सामने सीना खड़ा करके, सीना तान करके खड़ा हुआ जा सकता है। यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी ने दिखाया। अच्छा, इससे पहले राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी ट्रंप को झूठा क्यों नहीं साबित करते। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर ट्रंप का जो दावा है कि उन्होंने सीज फायर करवाया, तो नरेंद्र मोदी ट्रंप को झूठा क्यों नहीं कहते? तो मोदी ने वो भी कर दिया। मोदी ने संसद में उठकर कह दिया कि दुनिया के किसी भी नेता का इस सीज फायर से कोई संबंध नहीं है और किसी भी दुनिया के नेता ने उनसे इस बारे में बातचीत नहीं की और ना ही कोई दबाव डाला। अब देखिए, मोदी ने भले ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन ये तो डिप्लोमेटिक नाइसिटीज हैं। डिप्लोमेसी में कभी इस तरह से नाम नहीं लिया जाता। लेकिन जब दुनिया के सारे नेताओं की बात मोदी ने कर दी कि किसी भी नेता ने इस पे हमसे बात नहीं की, तो जाहिर है ट्रंप कोई दुनिया के दूसरे नेताओं से अलग तो नहीं है ना, दुनिया से बाहर तो नहीं है। जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता का इसमें कोई हाथ नहीं है, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट कह दिया कि ट्रंप का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ी। आप समझ लीजिए। तो ये राहुल गांधी जो तंज कस रहे थे कि कहां है नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना, और ये जो कांग्रेस पार्टी है और विपक्ष के जो दूसरी पार्टियां हैं, ये सब कह रहे थे कि कहां है मोदी का 56 इंच का सीना, दिखा दिया ना। जब चाइना के साथ एक तरह से युद्ध ही हुआ 2020 में, गलवान में जो कुछ हुआ, तो आपको पता है पहली बार चीन के सैनिक मारे गए वियतनाम युद्ध के बाद, पहली बार। और वैसे तो चीन ने जो गलवान में जो झड़प हुई थी, सिर्फ 4 सैनिकों के शहादत को ऑफिशियली माना, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को
अगर हम लोग माने और अमेरिकन मीडिया को माने तो 50 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। तो ये 56 इंच का सीना किसने दिखाया? और 56 इंच का सीना दिखाना और क्या कहते हैं? पहली बार वियतनाम युद्ध के बाद चीन को इतने सैनिकों का नुकसान हुआ, चीन के इतने सैनिकों की शहादत हुई, तो ये किसके प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुई? नरेंद्र मोदी ही तो थे ना। और जैसा मैंने आपको बताया, ट्रंप के मामले में देखिए कैसे उन्होंने हैंडल किया, इतने दबाव को उन्होंने किस तरह से हैंडल किया। ट्रंप को कहा कि भाई आप चाहे कुछ भी कर लो, हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में आपके लिए खोलने वाले नहीं हैं, बिल्कुल। और आपको पता है ये जो पूरा ट्रेड डील है, ये दोनों तरफ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लगभग फाइनल कर लिया था। लेकिन जब वो ट्रंप के टेबल पे गया तो ट्रंप ने कहा कि भाई हम उसी तरह का समझौता चाहते हैं, एक तरफा, जैसा उन्होंने यूरोप के साथ किया, जैसा उन्होंने जापान के साथ किया, जैसा उन्होंने इंडोनेशिया के साथ किया। अब सोचिए, यूरोपियन यूनियन के साथ जो उनका ट्रेड डील है बिल्कुल एक तरफा है। अमेरिका से कोई सामान जाएगा, कोई टैरिफ नहीं, लेकिन यूरोपियन यूनियन से जब अमेरिका में सामान जाएगा 15% टैरिफ लगेगा। ये तो बिल्कुल वन साइडेड है। और जापान को पहली बार उन्होंने फोर्स कर दिया है कि वो अपना जो राइस का जो मार्केट है उसको ओपन करे और 75% ज्यादा इंपोर्ट करे राइस। कहां से? अमेरिका से। ये जापान को मजबूर कर दिया है। जिस तरह के समझौते ट्रंप ने जापान के साथ किए, इंडोनेशिया के साथ किए, एक तरफा, और इतना ही नहीं, इन सबों को मजबूर किया कि हमारे देश में आकर के इन्वेस्टमेंट करो, हमारे देश में आकर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करो। और उनके तो एक जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका यह मानता है कि उनके जो अलाइज हैं, सोचिए कितनी खतरनाक बात है, उनके अलाइज की जो संपत्ति है, अमेरिका के जो मित्र देश हैं उनकी संपत्ति अमेरिका की संपत्ति है। कितनी गिद्ध दृष्टि है ट्रंप की और इस ट्रंप सरकार की, ये आप समझ सकते हैं। तो ये जो गिद्ध दृष्टि है वो ट्रंप ने भारत पे भी लगाई थी, और इसी तरह का समझौता वो भारत से भी चाहते थे कि एक तरफा और बिल्कुल भारत अपने सारे सेक्टर्स खोल दे, एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दे, डेयरी सेक्टर खोल दे, और ऑटो को लेकर के तो उन्होंने बात की ही थी। लेकिन मोदी ने कह दिया कि भाई हर सेक्टर हम आपके लिए खोल सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर हम आपके लिए नहीं खोल सकते, हम अपने किसानों की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। उन्होंने कह दिया कि डेयरी सेक्टर हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि आप क्या करते हो, अमेरिका में जो गाय होती है उसको आप नॉनवेज फूड खिलाते हो, उसके चारा में ये जो स्लॉटर हाउस जो है, जो बुचड़ खाने हैं, वहाँ के जो वो रेमिनेंट्स जो होते हैं, जो बच जाते हैं, जो अतड़ियाँ होती हैं, जो खून होता है, जैसे वहाँ पे जो जानवरों को जो स्लॉटर किया जाता है उसके बाद जो बच जाता है वो सब गाय के चारे में मिला करके अमेरिका में खिला दिया जाता है। अब वो गाय जो दूध देगी, वो गाय जो घी देगी, उसका भारत में कैसे इस्तेमाल होगा? भारत में तो दूध घी ये सब पूजा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है सनातन संस्कृति में। तो नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भाई देखो, हम एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोल सकते और हम डेयरी सेक्टर नहीं खोल सकते। अब 56 इंच का सीना दिखाना और किसको कहते हैं? क्या अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या इतनी हिम्मत दिखा सकती थी? वो बिल्कुल नहीं दिखा सकती थी। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने जितना कड़ा रुख इख्तियार किया है, उसके बाद अमेरिका में ट्रंप की काफी आलोचना हो रही है। वो चाहे रिपब्लिकन पार्टी के लोग हों या डेमोक्रेट पार्टी के लोग हों, वो सब पूछ रहे हैं कि जिस इंडिया को अपने पक्ष में लाने के लिए अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपति पिछले 25 साल से मेहनत कर रहे थे, उसको तुमने बर्बाद कर दिया। उनका कहना है कि अरे हमारी लड़ाई तो चीन के साथ है, चीन हमारा दुश्मन है, भारत तो मित्र है, और ये तुम भारत के ऊपर इतना टैरिफ लगा रहे हो, भारत को टारगेट कर रहे हो, तुम्हारी मंशा क्या है? अब देखिए कि जो निकी हेली हैं, जो यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की एम्बेसडर रह चुकी हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि भाई भारत एक मित्र है, और ये ट्रंप जो कर रहे हैं बिल्कुल उसको आप कॉर्नर कर रहे हैं इंडिया को, जबकि हमें अगर चीन से लड़ना है तो ये भारत ही है जो आपके काम आएगा। तो आप समझिए कि निकी हेली ने काफी आलोचना किया डोनाल्ड ट्रंप की। हालांकि उन्होंने एक बात यह भी कही है कि भारत को जो ट्रंप के कंसर्न्स हैं तेल को लेकर के, रूसी तेल को लेकर के, उस पर भी विचार करना चाहिए। तो भारत ने तो स्पष्ट कह दिया है कि अरे हमसे ज्यादा तो चीन खरीदता है भाई, तो चीन पे एक्शन लो ना, चीन पे टैरिफ लगाओ। वो तो कर नहीं रहे। यूरोपियन यूनियन पूरा एलएनजी खरीद रहा है। तो वॉर की फंडिंग क्या तेल के पैसे से ही होती है? वो जो गैस बेचने से जो पैसा आता है उसमें क्या लिखा होता है कि ये वॉर के लिए फंड नहीं होगा, वॉर के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? तो भारत ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि उस पर तो। और डॉक्टर जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अभी एक प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि भाई ये तो अमेरिका ही था, ये अमेरिका ही था जो हमें कह रहा था कि भाई ठीक है आप क्रूड ऑयल रूस से खरीदो
और उसके बाद दुनिया में बेचो ताकि तेल की जो कीमतें हैं वो स्थिर रहें, वो स्थिर रहें, एकाएक बढ़ ना जाए। रूस क्योंकि एक बड़ा एक्सपोर्टर है, आप उसको पूरी तरह से बैन कर देंगे तो कीमतें तो ऊपर चली जाएंगी। तो जयशंकर ने कहा कि भाई आपने ही तो हमें कहा था और अब हम बेच रहे हैं रिफाइन करके, तो आपको तकलीफ हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये टैरिफ लगाने से पहले भारत से बातचीत भी नहीं की गई, उनको कहना चाहिए था, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई, इसलिए मंशा ट्रंप की ठीक नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट था। और निकी हेली ने इसीलिए ट्रंप की जबरदस्त आलोचना की है कि आप जो कर रहे हो ना मोदी के साथ तो बिल्कुल गलत है और मोदी का जो तेवर है बिल्कुल सही है। उसी तरह से जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो बाइडेन के टाइम में जो थे, जॉन केरी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये अल्टीमेटम देने से डिप्लोमेसी नहीं चलती है। जैसे ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया ना कि इतने दिन में फैसला करो वरना इतना प्रतिशत टैरिफ लग जाएगा, अभी 25% टैरिफ 27 तारीख से लगने वाला है। तो जॉन केरी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो बड़े देश होते हैं, उन्होंने कहा कि ग्रेट नेशंस डोंट नेसेसरली एग्जिबिट ग्रेटनेस by giving people ultimatums all the time without sort of a genuine diplomatic effort। उन्होंने कहा कि भाई डिप्लोमेसी में बात की जाती है, बातचीत से मुद्दों को सॉल्व किया जाता है, ऐसे अल्टीमेटम नहीं दिया जाता। और तुम किसे अल्टीमेटम दे रहे हो? भारत को, जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और जॉन केरी का कहना कि भाई मोदी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। अगर एक मित्र के साथ तुम ऐसा व्यवहार करोगे और इस तरह से टारगेट करोगे तो इसी तरह का रिस्पॉन्स आएगा। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ट्रंप को इग्नोर कर दिया है। कोई रिएक्शन आपने देखा? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे, बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि हमें फर्क नहीं पड़ता, जितना टैरिफ लगाना है लगा लो। अब इस बात की प्रतिक्रिया हो रही है क्योंकि अमेरिका में इस बात का डर है कि अगर भारत ने चीन के साथ हाथ मिला लिया, और रूस तो मित्र है ही, तो ये रूस भारत चीन का ये जो एक्सिस बनेगा ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों देश ब्रिक्स में शामिल है। और अमेरिकी डॉलर का जो वर्चस्व है ना ब्रिक्स में, जिस तरह की बातें हो रही हैं, अगर कोई डॉलर को चैलेंज करने के लिए अगर मान लीजिए दूसरी करेंसी नहीं भी आती है और सब देश ब्रिक्स वाले, ध्यान रखिए ब्रिक्स के देश जो हैं उनका जीडीपी G7 के जीडीपी से ज़्यादा है, ये सब अगर अपनी अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड करने लगेंगे तो अमेरिका कहाँ रहेगा? डॉलर तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। तो अमेरिका में इस बात का डर हो गया है कि भारत चीन के करीब चला जाएगा और रूस तो साथ में है ही, और ये तीनों ब्रिक्स में है, तो अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी, अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी। और इसको लेकर के अमेरिका में बहुत बड़ा दहशत है। अच्छा, अब देखिए कैसे भाषा बदलती है। मोदी का जो 56 इंच का सीना, ये लोग जो कहते हैं ना कि मोदी अपना 56 इंच का सीना नहीं दिखाते, मोदी ने जो 56 इंच का सीना दिखाया तो वहां की भाषा भी बदल रही है। एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है माइकल बॉमगार्टनर, उन्होंने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ट्रंप साहब तो मोदी का बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, और जो भी कहा है रूसी तेल के मामले में कि आप मत खरीदो, वो इसलिए कहा कि दोस्तों से ही उम्मीद होती है। वो देखिए कितने ये शातिर लोग हैं। वैसे तो कह रहे हैं कि ट्रंप मोदी का बहुत सम्मान करते हैं, और कहा कि दोस्ती जो जब होती है तो दोस्तों से ही उम्मीद होती है कि बात सुनेंगे। भाई ऐसा है कि दोस्तों से तो आप कह सकते हो, लेकिन आपके जो दोस्त यूरोपियन यूनियन में बैठे हुए हैं उनको भी तो कहो ना कि आप गैस मत खरीदो। लेकिन भाषा बदल रही है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। ये जो यूएस के जो कांग्रेसमैन है, रिपब्लिकन ही है, माइकल बॉमगार्टनर, वो कहते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिस्पेक्ट्स इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अ लॉट। तो देखिए 56 इंच का सीना जो मोदी ने दिखाया है ना, उसका असर दिख रहा है आपको साफ। ये अमेरिकन जो होते हैं ना, ये किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन वहां निकी हेली से लेके जॉन केरी और ये जो यूएस कांग्रेसमैन, ये सब कह रहे हैं, एक तरह से ट्रंप को ये इशारा कर रहे हैं कि भाई इन चीज़ों को एक हद से ज़्यादा मत खींचो, वरना इसमें नुकसान अमेरिका का ही है, मोदी का कोई नुकसान नहीं है और भारत का भी कोई नुकसान नहीं है। ये सारी एजेंसीज ने कहा है कि 0.2 से 0.3% मैक्सिमम जीडीपी को डैमेज होगा, और वो भारत आसानी से पूरा कर लेगा। अगर ट्रंप टैरिफ ये 50% लग जाता है तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान अमेरिका का है, क्योंकि वो इंडो पैसिफिक में अपना सबसे करीबी मित्र खो देगा। और क्वाड तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है, अब क्वाड का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत चीन भी अब करीब आ रहे हैं और ट्रंप साहब बिल्कुल इंडिया को टारगेट किया हुआ है उन्होंने। तो अमेरिका में इस बात को लेकर के बड़ा गुस्सा है कि ट्रंप के गलतियों की वजह से भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है और इंडो पैसिफिक में अमेरिका का कोई मित्र नहीं रहा बड़ा। अच्छा, इसके अलावा जो यूएस हाउस डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेट्स की जो वहाँ पे जो ग्रुपिंग है,
जो फॉरेन पॉलिसी को देखती है, उसने भी ट्रंप की काफी आलोचना की है कि अगर तुम्हें टैरिफ लगाना है तो चीन पे लगाओ, भारत को क्यों टारगेट कर रहे हो भाई। मतलब चारों तरफ से ट्रंप पे ये हमला हो रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है, सोचिए मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता और वो सरेंडर कर देता कि नहीं जी, हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हम एग्रीकल्चर सेक्टर खोल देंगे, हम डेयरी खोल देंगे, तो आप सोचिए ट्रंप का मन तो और ज्यादा बढ़ जाता, वो तो गुलाम बना के छोड़ देता भारत को। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। अपना 56 इंच का सीना दिखाया ना। अब तो राहुल गांधी मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो मत माने, दुनिया तो देख रही है, भारत के लोग देख रहे हैं। तो मोदी ने अपने आलोचकों को यह दिखा दिया है, खास करके राहुल गांधी को, ये हमेशा जो अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, मोदी ने यह दिखा दिया है कि उनके पास वाकई 56 इंच का सीना है, और दुनिया ने मोदी का लोहा मान लिया है। एक पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे यूरोप में लोग मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वो जो ओवल ऑफिस की वो जो फोटोग्राफ आई थी ना, जिसमें टेबल के एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं और दूसरी तरफ ये सारे यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े लीडर, चाहे वो मैक्रो हो, या फिर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, या इटली की प्रधानमंत्री हो, मेलेनी हो, सब बैठी हुई हैं, जैसे कि सब उनके मातहत काम कर रहे हैं, उनके स्टाफ हैं। तो यूरोप में बड़ी इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई, और सबने मोदी की तारीफ की कि चलो कोई एक बंदा तो है जो ट्रंप के सामने छाती तान करके खड़ा रहा। तो मोदी ने अपने आलोचकों को दिखा दिया कि उनके पास वाकई 56 इंच का सीना है, और सारी दुनिया को दिखाया, और दुनिया ने आज इस बात को माना भी है। तो राहुल गांधी ने इस पे जो अनर्गल बयानबाजी की, वो तो कई बार उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, माफी भी मांगनी पड़ी है कोर्ट में जाकर के। इस मुद्दे पर भी उनकी जबरदस्त शर्मिंदगी उनको उठानी पड़ रही है, और उनकी जबरदस्त बेइज्जती हुई है। तो अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।